हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन केस ऑफ NiCO4 ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर हमें एक्सप्लेन करना है NiCO4 कॉम्प्लेक्स का नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिएगा हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है NiCO4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका IPC नेम लिखेंगे। तो IPC नेमिंग इसका क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास 4 टाइम्स दिया हुआ है CO यानी कार्बोनिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेट्रा। CO को कहते हैं बेटा कार्बोनिल और निकल। अब आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कैटायनिक भी नहीं है और एनायनिक भी नहीं है। यानी कैसा कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या होता है, जो सेंट्रल एटम का जो IPC नेम होता है वो सेम रहता है। यानी आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, निकल और इसका चार्ज। अब देखिए यहाँ पर x ले लेंगे, Ni का जो चार्ज है तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 4 इंटू एक CO का चार्ज होता है बेटा 0 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। यानी इस कॉम्प्लेक्स में जो ऑक्सीडेशन नंबर है हमारे पास, वो ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होगा 0। इसी तरीके से हमारे पास जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, वो मेरे पास क्या होगा बेटा निकल होगा। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं वो हम लिखेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 CO है, तो आप देखिएगा 4 बॉन्ड बन रहे हैं। तो एक CO एक बॉन्ड बनाता है, तो 4 CO कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा 4। तो आप इस कोऑर्डिनेशन नंबर से भी आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा या तो होगा sp3 या फिर क्या होगा DsP2। तो चलिए इसमें आप देखिएगा हमारे पास जो सेंट्रल एटम दिया हुआ है निकल, इसके रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, देखिए निकल का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 28। तो 28 एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमें ये चेक करना होता है कि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर 28 है इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है। तो नियरेस्ट नोबल गैस का बेटा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो नोबल गैस होती है हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडान, ये सभी हमारे पास क्या होती है बेटा नोबल गैसेज होती हैं। तो आप देखिएगा इनका एटॉमिक नंबर यहाँ से हीलियम का होता है बेटा 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जीनन का 54 और रेडान का होता है 86। तो आप देखिएगा मेरे पास जो एटॉमिक नंबर सेंट्रल एटम का है वो 28 है। अब आप देखिएगा 28 एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें जो नियरेस्ट जो नोबल गैस होगी वो कौन सी होगी, मेरे पास आर्गन हो जाएगी 18 एटॉमिक नंबर। तो आप देखिएगा मेरे पास जब हम इसका कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास Ar 18 3D और 4s। यानी एनर्जी के अकॉर्डिंग हम देखें तो 4s की एनर्जी कम होती है और 3D की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हमारे पास Ar के बाद जो इलेक्ट्रॉन जो नेक्स्ट भरा जाएगा वो कहाँ पर भरा जाएगा, 4s में भरा जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर 4s में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 18 और 2 कितना हो गया 20, अभी कितना बच गया 8, तो हो जाएगा 3D 8 4s 2। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो मेरे पास चार्ज है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो प्राइमरी वैलेंसी जो इस कंपाउंड के लिए दी हुई है वो कितनी 0 है। यानी अभी मेरे को इसका आयंस का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की नीड नहीं है। तो आप देखिएगा मेरे पास इसी में आप 3D 8 और 4s2, तो आप देखिएगा यहाँ पर 3D 8। अब हम इन इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में फिल करते हैं 3D 4s और 4p। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 3D 4s और 4p ये ऑर्बिटल हमने ड्रॉ कर लिए। अब आप देखिएगा मेरे पास 3D में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ और 8th। यहाँ पर आप देखिएगा 3D 8 4s 2 था। अब आप देखिएगा ये 4s के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो CO है कार्बोनिल, वो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अप्रोचिंग के थ्रू यहाँ पर जो S के इलेक्ट्रॉन है वो भी जंप करके कहाँ पर आ जाते हैं 3D में आ जाते हैं, यानी पेयरिंग हो जाएगी। तो आप देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन इधर पेयर्ड हो जाएगा, तो ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगी वैकेंट हो जाएगी। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएंगे 3D के अंदर आ जाएंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 3D के जो ऑर्बिटल्स है मेरे पास वो कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे यहाँ पर। तो 3D में 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में आ गए। तो यहाँ से हो जाएगा 3d10 और ये 4s ऑर्बिटल क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। और इसके बाद किसका नंबर आता है बेटा, 4p का नंबर आएगा, 4s के बाद आ जाएगा 4p। अब हमारे पास CO के इलेक्ट्रॉन जो है वैकेंट ऑर्बिटल में फिल किए जा सकते हैं। तो हमारे पास जो है 4 कार्बोनिल के 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 ऑर्बिटल्स में यानी वैकेंट ऑर्बिटल में फिल किए जाएंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये पहले कार्बोनिल के 2 इलेक्ट्रॉन जिसको हम क्रॉस से शो कर रहे हैं, मतलब वो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिएगा ये पहले कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये सेकंड कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये थर्ड कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये फोर्थ जो कार्बोनिल है उसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आप देखिएगा जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो किस ऑर्बिटल में फिल किए जा रहे हैं, उसी के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। तो आप देखिएगा यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा वो कितना आ रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा S में क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, एक तो S में यूज़ हो रहे हैं और 3p की ऑर्बिटल्स में जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं। यानी इस कॉम्प्लेक्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट में अगर हम ज्योमेट्री फाइंड करते हैं तो ये जो ज्योमेट्री आएगी मेरे पास ये कैसी आ जाएगी, टेट्राहेड्रल। यानी ये ज्योमेट्री मेरे पास कैसी आ जाएगी बेटा, टेट्राहेड्रल। अब आप देखिएगा यहाँ पर टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है मेरे पास, अब इसके रिस्पेक्ट में आप देखिएगा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, यानी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। सो इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, सो इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब आप देखिएगा कॉम्प्लेक्स में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा, इट इज कलरलेस कॉम्प्लेक्स, इट इज कलरलेस कॉम्प्लेक्स। और आप देखिएगा यहाँ पर जो बॉन्डिंग स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से, S से शुरुआत हो रही है। तो जब हमारे पास जो ऑर्बिटल की जो बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, वो अगर S से शुरुआत होती है तो उसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हम बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, कॉम्प्लेक्स में हमने क्या किया, IUPAC नेमिंग लिखा, जो कि था हमारे पास टेट्रा कार्बोनिल निकल, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था बेटा, 0। अब इस तरीके से हमारा देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, सेंटर एटम मेरे पास क्या है, निकल है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 4। अब आप देखिएगा सेंटर एटम मेरे पास निकल है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 28 है। अब आप देखिएगा 3d8 और 4s2। अब आप देखिएगा इन इलेक्ट्रॉनों को हमने फिल कर दिया 3d8 और 4s2। अब हमने ये चेक किया कि हमारे पास जो कार्बोनिल है वो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो आप देखिएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो होता है इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर होकर इधर आ जाएगा तो ये ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा। दैट टाइम पे क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। इस वजह से क्या हो जाएगा, 4s और 4p के ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, वैकेंट हो जाएंगे, जिनमें जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन है क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉनों को हम आसानी से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा 3d में 10 हो गए, 4s और 4p वैकेंट था, तो इसमें हमने क्या किया है, क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स को यानी कार्बोनिल के 4 कार्बोनिल के 8 इलेक्ट्रॉनों को हमने 4 वैकेंट ऑर्बिटल में फिल कर लिया। उसके रेस्पेक्ट में आप देखिएगा मेरे पास S में एक ऑर्बिटल यूज हुआ और 3 p के ऑर्बिटल यूज हुए। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, sp3। और sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पर अब हमने देखा कि यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, हमारे पास डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और डायमैग्नेटिक है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा। और यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो S से शुरुआत हो रही है यानी sp3। तो ये हमारे पास कैसा कॉम्प्लेक्स होगा बेटा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।